Thank you. Hello friends, welcome to my YouTube channel that's Pandey's Dental Clinic. मैं आपकी डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो कि पेशेंट जब आरसीटी कराते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमें कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, क्यों ये ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है और क्या ये ट्रीटमेंट कराने के बाद हमारे दांत अच्छे से काम करेंगे, बाद में कोई परेशानी तो नहीं होगी। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस पेशेंट के मन में आते हैं उसके बारे में हम आज आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में जानने के लिए हमें दांतों की एनाटॉमी जाननी पड़ेगी। तो आपको पहले भी बता चुके हैं हम कि जो दांत का सबसे जो बाहरी का पार्ट होता है उसको इनेमल कहते हैं, उसके बाद डेंटिन होता है। अगर कोई भी डिकेयर्ड पार्ट या कोई भी कीड़ा अगर सिर्फ इनेमल या डेंटिन को ही अगर डैमेज किया है तो वहाँ पे दांत में मसाला डलवाने से काम चल जाता है। लेकिन अगर ये हमारी नसों को अगर डैमेज करने लगती हैं तो फिर वहाँ पे मसाला डलवाने से काम नहीं चलेगा, आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। तो जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट सबसे पहले आपके मुंह को खोल के उसमें देखेंगे तो पता चलेगा कि अरे ये तो दांत का पूरा मामला ही खराब है, पूरे दांत सड़ चुके हैं। फिर उस कंडीशन में आपका रेडियोग्राफिक टेस्ट किया जाएगा, आपके एक्सरे किए जाएंगे। फिर एक्सरे में पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, आपके पूरे दांतों के नसों के नीचे पूरे फंस बनने लगे हैं या फिर कोई बोन का डिसऑर्डर स्टार्ट हो चुका है। तो फिर यही वो कंडीशन होता है जहाँ पे आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना ही पड़ता है। अक्सर पेशेंट को जब बताते हैं कि नहीं अब आपके इलाज को कराने का समय आ चुका है, आपको कराना ही पड़ेगा, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैडम आज ऐसा कीजिए कि आज कुछ मेडिसिन दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्रीटमेंट ले लेंगे। तो क्या होता है उसके बाद उनके दांतों की जो दर्द होते हैं, दांतों की जो स्वेलिंग होती है वो बाहर गालों तक दिखाई देने लगती है, रेडनेस पूरे मसूड़े में हो जाता है। कभी कभी दांत के नीचे का पस जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगता है। ये जो पस होता है वो अगल बगल वाले दांतों को भी स्प्रेड होने लगता है और अगल बगल के दांतों में भी प्रॉब्लम होने लगती है, दांत हिलने लगता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें होने लगते हैं। जैसे कि जो उनके जो हड्डियां होती है जिसमें दांत होती है उसमें भी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको कि हम लोग बोन लॉस कहते हैं। तो ये खराब कंडीशन होने लगता है। तो आप बेफिक्र होकर रूट कैनाल ट्रीटमेंट समय पे लें, क्योंकि अगर समय पे नहीं लेंगे तो इन्फेक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और आरसीटी का सक्सेस रेट जो है वो घट जाएगा। आपके मन में फिर एक सवाल ये आता है कि क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद हम अपने दांतों से वैसे ही काम ले सकते हैं जैसे पहले लिया करते थे? तो जी हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं। आप जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो इस ट्रीटमेंट में आपकी जो नसें होती हैं उस नसों को निकाल दिया जाता है। इस नसें जो होती हैं उनका मुख्य काम क्या होता है? उनका मुख्य काम सिर्फ इतना है, सेंसेशन ले जाना। मीन्स जो हम ठंडा या गर्म खाते हैं बस उसको फील कराना ही इस नसें का काम होती हैं। तो आपकी ये नसें के जगह कुछ दवाई वाली नसें और दवाइयाँ डाल दी जाती हैं जिससे कि आपको खाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। आप उसे अपने नेचुरल दांत के जैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मन में एक और क्वेश्चन आता है कि आरसीटी तो करा लेंगे लेकिन क्या ये सक्सेस रहेगा? तो जी, आरसीटी जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुली होता है। 95% केसेस ऑफ आरसीटी जो हैं वो सक्सेस होते हैं। लेकिन कुछ अलग कंडीशंस ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर आपने आरसीटी के बाद कैपिंग नहीं कराई या आपके कैपिंग में किसी भी प्रकार के कोई डैमेज हो गए या आपके फिलिंग जो किए गए थे उसमें अगर किसी प्रकार के कोई लीकेज हो गए, कोई फूड पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, तो इन सब कंडीशनों में कभी कभी आरसीटी जो है वो फेल हो जाती है। आरसीटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज फैक्टर भी होता है, जैसे कि अंडर 35 ईयर्स या 40 ईयर्स में आरसीटी जो हो वो अच्छा वर्क करता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद के जो पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती है तो भी आरसीटी फेल होने का चांसेस होता है।
क्योंकि आरसीटी में जो हम लोग नसें डालते हैं उसको बॉडी कितनी एक्सेप्टेंस रेट कितनी है उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि आरसीटी तो करा लिए, उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर कर लिए, सब कुछ हो गया, ये तो बहुत कॉस्टली होता है, तो फिर क्या किया जाए इसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों जानना आपके लिए कि जो आपकी दांतें हैं वो हीरे के समान बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है, जस्ट लाइक हीरा। मैंने कोशिश की है आपको सारी चीज़ों को बताने की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप और क्या चीज़ जानना चाहते हैं हमसे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। टेक केयर ऑफ योर टीथ। बाय बाय।